किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को चाहे देता बहुत कुछ है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मजेदार सी। एक बार एक भाई साहब की सरकारी स्कूल में नौकरी लगी। वो पहुंचे तो आसपास उन्होंने देखा कि एक कस्बा था, वहां से 5-6 किलोमीटर दूर उनका स्कूल था, गांव में, छोटा सा गांव था। तो उन्होंने कस्बे में कमरा ले लिया, वहां से अब गांव तक जाना पड़ता था। तो पैसे तो थे नहीं शुरुआत में, तो पैदल पैदल जाते, कभी कोई मिल जाती गाड़ी तो लिफ्ट मिल जाती इनको। और ये जब पैदल चल रहे होते थे तो ऊपर वाले को कोस रहे होते थे कि कहां लाके पटक दिया, यहाँ पर गाड़ी भी नहीं है, ये भी नहीं है, साधन भी नहीं मिलता है। पर चलो ठीक है, आपने मुझे नौकरी तो दी। फिर इन्हें लगता है कि लिफ्ट मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे बाइक लेनी पड़ेगी अगर मुझे यहाँ पर जीना है, सरवाइव करना है। तो शुरुआत में सैलरी में से पैसा बचा बचा के बाइक खरीद ली, लोन पर बाइक उठा ली। और बाइक लेने के बाद में एक चीज थी जो ये कभी नहीं भूले, वो थे इनके शुरुआती दिन। जब ये जाते थे तो पैदल जाते थे, कभी लिफ्ट मिलती थी, तो इन्होंने हमेशा लिफ्ट दी। जब भी उस कस्बे से अपने कमरे से निकलते, स्कूल की तरफ जाते, किसी न किसी को बैठा के ले जाते गांव की तरफ। गांव से आते तो किसी को बैठा के लाते, कभी किसी बुजुर्ग को, कभी किसी आदमी को, कभी बच्चे को। हमेशा इनकी गाड़ी पर कोई ना कोई बैठा होता था। ये जो गाड़ी थी, ये हर कोई पहचानने लग गया था कि भैया इनकी गाड़ी पर तो लिफ्ट मिल ही जाएगी, हमारे जो सर जी हैं। एक दिन ये गांव से निकले तो कोई इनके साथ में था नहीं, कस्बे के लिए जाने वाला। तो सोच रहे थे आज तो खाली जाना पड़ेगा। तभी इन्हें एक आदमी दिखाई दिया। इन्होंने कहा वाह क्या बात है, आज भी गाड़ी पर कोई ना कोई बैठेगा। तो हमेशा की तरह इन्होंने बाइक रोक दी, उस आदमी को बैठा लिया। उसने कहा कस्बे तक छोड़ देना। थोड़ा सा आगे चले कि उसने चाकू इनकी पीठ पर लगा दिया और बोला कि चुपचाप गाड़ी यहीं रोक दे, ये गाड़ी मैं लेके जाऊंगा, तो पैदल जा। सर जी को लगा कि इनके साथ तो लूट हो गई। इन्होंने कहा भाई साहब आप जो भी हैं, आप बस एक काम करना, किसी को बताना मत कि आपने ये गाड़ी चुराई है, वरना लोगों को ना विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम साधन है, तो लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। तो आप किसी को बोलना मत कि आपने गाड़ी इस रास्ते से चुराई है। और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई। तो आपको जहां ले जानी गाड़ी आप ले जाओ। जो आदमी चुरा रहा था गाड़ी, वो सोचने लगा कि कितना सज्जन आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। फिर उसने सोचा भैया मेरा भी तो पेट पालना है, मैं तो बाइक लेके उड़ जाऊंगा। तो बाइक लेके रफू चक्कर हो गया। ये सर जी पैदल 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 कस्बे में आया, अपने रूम में गए और जाके वापस वही ऊपर वाले कहने लगे क्या कर दिया आपने, मेरी बाइक चोरी हो गई, अब आप ही संभालो। अगली सुबह जब जगे तो दातुन करने के लिए बगीचे में पहुंचे, अपने घर में ही जहां रह रहे थे, तो चौंक गए। इनकी बाइक वहीं खड़ी हुई थी और बाइक के साथ में चिट्ठी चिपकी हुई थी। इन्होंने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे, मुस्कुराने लगे। वो चिट्ठी उसी चोर ने रखी थी, लिखी थी, जो कि बाइक चुरा के ले गया था। उसमें लिखा हुआ था कि सर जी आपकी गाड़ी आप संभालो। ये गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन है, हर कोई इसे पहचानता है। मैं सबसे पहले से कबाड़ी के पास लेके गया तो उसने कहा सर जी की गाड़ी तुम क्या लेके कर रहे हो इसको। तो मैंने जैसे तैसे बहाना मार के वहां से जान बचाई। फिर मुझे भूख लग रही थी, मैं हलवाई के यहाँ गया कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो उसने कहा अरे सर जी की गाड़ी तू क्या कर रहा भाई से लेके। तो मैंने कहा अरे उन्होंने सामान मंगवाया घर का। वहां से जान बचा के बहाना मार के निकला और आगे निकला तो नाके पर पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा सर जी की गाड़ी लेके भाई तू कहां जा रहा है। वहां भी बहाना मार करके मैंने जान बचाई। आपकी गाड़ी आप ही संभालो, ये गाड़ी ना है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड की पिक्चर का हीरो, सब जानते हैं इसको। मैं ये गाड़ी आपके हवाले कर रहा हूं। ये पढ़ करके ये सर जी जोर जोर से हंस रहे थे और ऊपर वाले कह रहे थे वाह क्या लीला है आपकी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आज मेरे साथ में भी बुरा नहीं हुआ। छोटी सी कहानी है लेकिन 2 बातें सिखाती है। पहली बात तो आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी बात, आप उस पर भरोसा रखिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देगा। जैसे मैंने बोला कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वो परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता है। एक बार फिर से वही कहना चाहता हूं जो हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के, अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।